सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा न्यूज चैनल कहीं भी कभी भी सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करना ना भूलें। ऐसा ही होता है, ऐसा ही हुआ। रिद्धिधारी मुनिराज गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज हम सब की आंख के सामने आए। हम चूक गए। हम चाहते तो अपनी जान की बाजी लगा करके उनकी सेवा करते, लेकिन इसमें से सभा में जो लोग मुझे सुन रहे हैं, जो मुझे ऑनलाइन सुन रहे हैं, वे कभी 30 साल, 35 साल, 40 साल, 50 साल के होंगे। अभी एक वृद्ध मिला 65 साल का। हमने कहा सभा में कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने आचार्य विद्यासागर जी महाराज को अपनी आंखों से कभी नहीं देखा। उसमें उस 65 साल के वृद्ध ने हाथ उठाया, हाथ उठा करके कहता है हम चूक गए। 65 साल मेरी जिंदगी को हो गया। गुरुजी इसी धरती पर थे, दुनिया में हर जगह गया, बैंकॉक गया, पटाया गया, शिमला गया, कुल्लू गया, मनाली गया, कश्मीर गया, हर जगह घूमा, लेकिन 1500 रुपये खर्चा करके उस रिद्धिधारी मुनिराज का शरीर हमने अपनी आंख से तक नहीं देखा। जिंदगी के 65 साल वो यहाँ तक थे, यहाँ पर थे, और हम चूक गए। इतना रोया वो आदमी। अभी 3 कॉलोनी पहले की बात है, यहीं जयपुर में। इतना रोए वो सज्जन, बोले महाराज हम चूक गए। हमने उनसे एक ही शब्द कहा, अभी तो एक रिद्धिधारी से चूक गए, दूसरे रिद्धिधारी से मत चूक जाना। उन्हीं की जैसी सत्ताधारी एक और रिद्धिधारी हैं, गुरुदेव समय सागर जी महाराज। कई बार ऐसा होता है, हम साधु को सामान्य शरीरधारी समझ लेते हैं। साधु बिल्कुल असामान्य होता है बंधु। उसकी शब्दों से जो झरना झरता है, अंतर मन तक जा करके सामने वाले को द्रवित करके उसके लिए सम्यक्त के रास्ते खोलता है। आज मैंने जब उनसे कहा कि एक रिद्धिधारी मुनिराज के दर्शन से आप चूके हैं, अभी एक और रिद्धिधारी मुनिराज गुरुदेव समय सागर जी महाराज धरती पर विचरण कर रहे हैं, जाइए और जाकर के उनके चरणों में अपना माथा रखिए और अपने जीवन का सौभाग्य प्राप्त करिए। कितनी बार ऐसा होता है ना, गली में, मोहल्ले में सच्चा साधु आता है, हम अपने किसी विशेष अंतर्भाव के कारण चूक जाते हैं। मोहल्ले तक साधु आया, चूक गए, घर तक साधु आया और चूक गए। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं सजग, जैसे अभी हमारे पास मेवात की धरती से, हरियाणा से हमारे पास आए और महिला आंख में आंसू भर के बोली, मैं आपको चूकना नहीं चाहती थी, इसलिए मैं आपके पास आ गई, क्योंकि कितनी बार सोचती थी कि आपके दर्शन करूंगी, दर्शन ही नहीं हो पा रहे थे। पुरुष ने कहा कि महाराज जी इस बार तो नियम लगा के निकला घर से, जब तक आपके दर्शन नहीं हो जाएंगे तब तक मैं कुछ खाऊंगा पीऊंगा नहीं, और गुरु जी जैसी साधना करते हुए यहाँ तक आ गए। ये अंतर्भाव में सम्यक्त की निर्मलता का परिणाम है। घर के अंदर बैठ करके देशना सुन करके और साधुओं के प्रति जब निर्मल भाव पैदा होता है, इस तरीके के परिणाम मन के अंदर पैदा होते हैं। मैं चूक न जाऊं, ये पर्याय चूक न जाए। और क्या गजब का बीज बोया। 18-20 साल के 2 बच्चे हैं, उन 2 बच्चों के सामने हरी हरे निकाल करके सामने रख दिए और कहा यह आपको समर्पित है। मैं बस एक ही चीज़ देख रहा था कि पिता दान भी दे रहा है और बच्चों को शिक्षा भी दे रहा है कि दान देना है तो ऐसे ही गुरुओं के चरणों में आगे भी भविष्य में समर्पित करते रहना है। और सहज भाव से उन्होंने अपनी संविधा अर्पित कर दी। हमने गुरुवर को हाथ जोड़ करके कहा, गुरुदेव आपके चरणों का धन है, आप तक मैं सहजता में पहुंचा दूं, आप आशीर्वाद दीजिए। दोनों धन्य हुए, वो भी धन्य हुआ देने वाला, और ये जिन शासन भी धन्य हुआ उन दानदाताओं से, जिन दानदाताओं के बल पर इसकी सांसें चलती हैं। अगर गृहस्थ दान न करे तो फिर जिन शासन की सांसें चलना बंद हो जाए। एक बच्ची बैठी है सामने, अभी उसको एक दिन पहले ही प्रेरणा दी थी, उसने भी एक बच्ची को संभालने की घोषणा कर ली।
मैंने कहा कैसी सहजता में लोग तैयार होते हैं। आचार्य सिंह जी हम सब से कहते थे, हम लोग जब गुरु जी के पास गए, आचार्य सिंह जी कहते हैं शब्द को, समय को, संपत्ति को और शरीर को, चार चीजें। क्या क्या? शब्द को, समय को, संपत्ति को और शरीर को। हम लोगों ने व्रत लिया, व्रत लेने के साथ ही गुरुजी ने हम लोगों को चार शब्द दिए। शब्द को, समय को, संपत्ति को और शरीर को, चार चीजों को धर्म में लगाते चलो। शब्द को धर्म में लगाते चलो। जहां मौका मिले जिससे भी संवाद करो, यह तय करो कि उस संवाद में तुम्हारे प्रभु और गुरु का नाम जरूर आएगा। किसी से भी संवाद करो, कभी भी घर के अंदर भी संवाद करो तो एक बार अपने पति से भी कहो, महाराज जी कहते हैं शाम को नहीं खाना चाहिए, रात को नहीं खाना चाहिए। एक बार बोलो, भले रात में वो खा रहा हो, लेकिन शब्द को धर्म में लगाते चलो, समय को धर्म में लगाते चलो। भैया अगर हम सोचते हैं कि चिक चिक पिच पिच खत्म हो जाएगी, उसके बाद बैठ करके आराम से टीवी देखेंगे, आराम से धर्म ध्यान करेंगे, दुनिया में कभी किसी की चिक चिक पिच पिच बंद नहीं हुई बंधुओं। इस चिक चिक पिच पिच के बीच में ही इंसान को धर्म करने के लिए समय निकालना पड़ता है। अपनी दुकान अपने हाथ से बंद करनी पड़ती है, पत्नी से कहना पड़ता है चल गिरनार जी 3 दिन के लिए घूम करके वापस आते हैं। ये समय को धर्म में लगाते चलो। महाराज बहुत व्यस्त हैं। हाँ, तुमसे ज़्यादा व्यस्त वो चूहा रहता है, पूरी रात छोटे से पंजे से ऐसा 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 खोदता रहता है। देखा है चूहा को? अब भी ये रेलवे स्टेशन के ट्रैक पर देख करके आ रहे मोटे मोटे, वो क्या है जैसे कि एप्पल में प्रो आता है ना, ऐसे प्रो क्वालिटी के चूहा देख करके आ रहे हैं, इतने मोटे मोटे। हमने कहा 1-2 होते तो कोई बात नहीं, वहाँ तो उनकी पूरा शॉपिंग मॉल है उनका। तो ये खोदता है धीरे 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 धीरे, दोनों हाथ से खोदते 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 पूरी रात खोदता है। सुबह होती है, सुबह होते साथ ही निकलने वाला राहगीर निकलता है, एक लात मारता है और जिंदगी भर की, उसकी दिन भर की, रात भर की मेहनत उसी गड्ढे में फिर घुस जाती है। हम सोचते हैं खूब खोद लिया हमने, बहुत मेहनत कर ली, बहुत बड़े हो गए, लेकिन काल की एक लात पड़ेगी और जितना कमाया था सब उसी गड्ढे में घुस जाएगा वापस। इसलिए क्या करो भैया, समय को धर्म में लगाते चलो। ये नहीं सोचो कमाते ही रहेंगे, कमाने वाले जिंदगी भर कमाते रह गए और मजे करने वाले मजे करके चलते बने। तो व्यक्ति क्या करता है, शटर गिराता है। हमने ऐसे परिवार देखे, और मेवात हरियाणा से जो ये परिवार आया है, ये भी तो अपने घर की शटर गिरा करके आया होगा नहीं? मैं जब भी कोई व्यक्ति मेरे पास दूर से आता है तो एक बार गुरु जी ने हमसे कहा, मैं कुंडलपुर में था, मई का समय था, गर्मी बहुत तेज थी और कुंडलपुर का महोत्सव हो रहा था। सन 2020 की बात है, अभी 2-3 साल 6 साल पहले की। गुरुजी ने कहा बिनम सागर जी जाइए प्रवचन करके आइए। हमने कहा इतनी तेज गर्मी है, शाहबाग कूलर में बैठा होगा, हम पसीना झरझर बहाएंगे। हमने कहा बचो। आचार्य सिंह जी से कहा, आचार्य सिंह भीड़ बहुत है, आप ही चलिए। आचार्य सिंह बोलते हैं पास में आओ। हम पास में गए। आचार्य सिंह का उस दिन अंदाज बिल्कुल अलग था। गुरुजी अंदर अलग अंदाज में से बोलते हैं, इतनी जनता आई है उसको तुम भीड़ कहते हो? सोचो पहले महाराज क्या बोल रहे हो। एकदम से मेरे शब्द को गुरुजी ने पकड़ा और पकड़ करके आचार्य सिंह शब्द की व्याख्या करने लगे। बोलते हैं कोई आदमी दिल्ली से आया होगा, अपनी दुकान बंद करी होगी, दुकान में 5-7 हज़ार रुपये रोज का कमाता होगा, 1 लाख 2 लाख का बेचता होगा तो 5 हज़ार तो कमाता ही होगा। सबसे पहले उसने 5 हज़ार की कमाई छोड़ी, फिर 8 का पैसा निकाला होगा, टैक्सी वाले को दिए होंगे 500 रुपये, स्टेशन आया होगा, उसके बाद ट्रेन में चढ़ा होगा, ट्रेन की टिकट कटाई होगी, धक्के खाए होंगे, पसीना बहाया होगा, उसके बाद वहाँ से उतरा होगा, नीचे जिस स्टेशन में उतरा होगा वहाँ फिर टैक्सी पकड़ी होगी, टैक्सी पकड़ करके मेहनत करके पसीने से लतर भतर हो करके वो
क्षेत्र तक आया। क्षेत्र पर आने के बाद उसको नहाने का ढंग के पानी नहीं मिला, उसको खाने के लिए व्यवस्थित मान लो भोजन नहीं मिला, और वो सुबह से इंतजार कर रहा है गुरु महाराज आएंगे। कभी सोचो, जो लोग इतनी मेहनत करके दूर से आते हैं, आप उसको भीड़ कह रहे हैं। धर्मात्मा देखना हो तो महाराज मंच में जाके देखिए कितने धर्मात्मा बैठे हैं। जब आचार्य श्री जी ने ऐसा संबोधन दिया, तब वो दृष्टि गई कि कोई श्रावक घर से निकलता है तो पहले तो 2-5-10 हज़ार रुपये का रोज का अपना नुकसान करता है, रात्रि का परिश्रम सहता है, प्रतिकूलताएं सहता है, यहाँ आता है, आस्था के बल पर हाथ जोड़ करके बैठता है। फिर गुरु जी ने कहा कि देखना, वो इतनी दूर से आया है और इतना कुछ छोड़ करके आया है, इतना उसके पैसे की कीमत तुम्हारे प्रवचन से सूल हो जानी चाहिए। उसको जब यहाँ से जाए तो उसको ऐसा महसूस हो कि मैंने जो धन और समय लगाया था, आज गुरु के उपदेश सुनकर के मैं कृतकृत्य हुआ। गुरु जी ने ऐसा संवाद बीच में रखा। अब प्रवचन बोलने से पहले शब्द लड़खड़ाने लगे, क्योंकि जब बड़े आचार्य छोटे से साधु, हम कॉन्फिडेंस लूज कर दिया, हिला दिया। अब मैं सोच रहा था ऐसा क्या श्रावक को दूं कि श्रावक यहाँ से जाए तो जाते वक्त उसको इस बात का एहसास हो कि मेरी पूरी यात्रा, मेरा पूरा त्याग, मेरा पूरा पैसा महाराज के प्रवचन सुन करके वसूल हो गया। तो मैं सोच रहा था, वहाँ पर भी मैंने यही शब्द कहे। गुरु जी के 4 शब्द हैं। आचार्य जी कहते हैं, शब्द को, समय को, शरीर को और संपत्ति को धर्म में लगाते चलो जब मौका मिल जाए। आज एक दिन अच्छा है, अभी कोई प्रतिकूलता नहीं है, शरीर स्वस्थ है, शब्द को धर्म में लगाते चलो। जय जिनेंद्र से शुरुआत करो और जय जिनेंद्र से दिन का अंत करो। आपके पास सामर्थ्य है, रात में 1.5 घंटे रील्स देखने से अच्छा है 15 मिनट सामूहिक आलोचना पाठ करो। सुनिए जिन अरज हमारी, हम दोष किए अति भारी। ये पूरा परिवार मिलकर के पढ़ ले। क्या हुआ? शब्द को धर्म में लगाते चलो, और अकेले मत लगाते चलो, परिवार के साथ लगाते चलो। पाप करने दुनिया में कहीं भी जाओ तो अपने बच्चे को घर में छोड़ करके जाना। क्यों? हम तो करेंगे, हमको देख करके हमारा बच्चा सीख जाएगा। मनाली जाओ, कश्मीर जाओ, स्विट्जरलैंड जाओ, बैंकॉक जाओ, पटाया जाओ, कभी बच्चे को साथ में लेके मत जाओ। क्षमा न्यूज चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम। सादर जय जिनेंद्र।